झवाजा ब्लॉक के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में 1 से 7 जुलाई तक सामूहिक कार्य बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO झवाजा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने समय पर मानदेय भुगतान, ऑनलाइन कार्य प्रणाली में सुधार, नियमितीकरण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से 2 हिस्सों में मानदेय का भुगतान किया जाता है, लेकिन राशि समय पर नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले राज्य सरकार का हिस्सा जमा होता है, जबकि केंद्र सरकार का मानदेय काफी विलंब से प्राप्त होता है। अलग मानदेय पर कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए ये स्थिति बेहद परेशानी का कारण बन रही है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि विभागीय कार्य पूरी तरह ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कराए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्याएं और तकनीकी खामियों के कारण समय पर कार्य पूरा नहीं हो पाता। इससे उन्हें मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। उन्होंने ऑनलाइन व्यवस्था के स्थान पर पुनः ऑफलाइन कार्य प्रणाली लागू करने की मांग की है। साथ ही मोबाइल रिचार्ज एवं अन्य विभागीय गतिविधियों पर होने वाले खर्च की समय पर प्रतिपूर्ति करने की भी मांग रखी। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आवेदन के लिए उपयोग होने वाला मोबाइल ऐप एवं पोर्टल अक्सर सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, जिससे पात्र महिलाओं को समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। आंदोलनरत कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में समयबद्ध नियमितीकरण, 10 लाख रुपए तक का बीमा, पेंशन तथा अन्य सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इन मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे आंगनवाड़ी कर्मियों में भारी नाराजगी है। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में मानदेय वृद्धि कर, नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराना, अन्य विभागों के अतिरिक्त कार्यों से आंगनवाड़ी कर्मियों को मुक्त रखना तथा घोषणा पत्र के अनुरूप बीमा, पेंशन और अन्य सुविधाएं शीघ्र लागू करना शामिल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आपने ज्ञापन दिया है, वो किसको लेकर दिया है? क्या समस्याएं हैं आपके जिस वजह से आपने ज्ञापन दिया है? हमारा पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहा है। कितने महीने से बकाया आपका पेमेंट? 3 महीने हो गए। 3 महीने से लगातार पेमेंट बकाया चल रहा है आपका? हाँ, मानदेय? हाँ, मानदेय। अच्छा, और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी जैसे पोशाक के किराए के और वो जैसे गैस की टंकी भरवाते हैं, उसका भी पेमेंट नहीं आ रहा है। और पोषण टैकल का काम नहीं होता है, तो उसकी KYC के बारे में भी रिचार्ज के पैसे टाइम पे जमा नहीं होते हैं। हमारे 1 तारीख से 5 तारीख तक हमारे पेमेंट जमा होना चाहिए और हमारे को दोनों राज्यों में से एक राज्य में किया जाए। और हमारा पेमेंट दोनों विभाग से आधा आता, आधा पहले आ जाता 4,500, फिर बाद में 3 महीने तक हमारा पेमेंट नहीं आता है। और हमारे गैस कनेक्शन और लाइट बिल हमारे विभाग द्वारा भरवाया जाए हमसे। हमारे को नहीं, कार्यकर्ता पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अभी ना तो पेमेंट टाइम पे आता है, ना कि हमारे को CB पोषण ट्रैकर पे जो काम करते हैं, कई बार तो हमारे को सारा पेमेंट मिला, इस बार हमारे को कुछ भी नहीं मिला। और पेमेंट का भी हम इंतजार करते हैं तो महीना एंड हो जाता है, हमारे को कोई पेमेंट का पता नहीं रहता है और 3-3 महीने में एक टुकड़ा डालते हैं।